डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में स्वागत है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की। सबसे पहले ये इंग्लिश अपने आप में क्या चीज़ है, उसके बाद ये लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, साउंड्स कितने हैं इंग्लिश में, लेटर किसे कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल लेटर, सही प्रोनाउंसिएशन, सभी लेटर के सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके बाद व्हाट इज अल्फाबेट। तो आज के टॉपिक में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इन्हीं सब पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये इंग्लिश क्या है। सबसे पहले ये इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। कोई आपसे अगर पूछ ले कि ये इंग्लिश क्या है, तो ये इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आती कहाँ से है? ये लैंग्वेज आती है हम लोगों के साउंड से। हम लोग जैसे कुछ बोलते हैं तो कुछ साउंड आता है, उसी साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लैंग्वेज आती है किससे? साउंड से। फिर दो हिस्सों में बांट दिया गया, कुछ वॉवेल साउंड्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल साउंड्स जो है वो कितने हैं? वॉवेल साउंड्स होते हैं आपके 20 और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो है 24। वॉवेल साउंड्स हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं कितने? 24। टोटल मिला के 44 होते हैं। उसके बाद इन जो साउंड्स को दर्शाने के लिए हम लोग इन साउंड्स को कुछ चिन्हों से सूचित किया जाता है। कुछ चिन्हों से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। तो आगे इस साउंड को मतलब दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेटर का इस्तेमाल करते हैं। LETTER, लेटर। ये लेटर इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इन 26 लेटर को जब हम लोग इकट्ठे मिला के बोलते हैं तो उनको बोलते हैं अल्फाबेट, या फिर यूँ कह ले तो ये सीक्वेंस में जब लेटर्स को लिखा जाता है तो उनको अल्फाबेट कहते हैं। फिर इस लेटर को, इन 26 लेटर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं वॉवेल्स, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स ये कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स जो है वो होते हैं 21। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। जैसे आपने देखा कि हम सबसे पहले लिखे यहाँ पे इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आती कहाँ से है? साउंड से। हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है उन साउंड्स को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं? चिन्ह देते हैं। उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। उससे आगे ये लेटर इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये 26 लेटर को फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ को बोलते हैं वॉवेल्स और कुछ को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में लेटर जो है 5 वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स जो है वो 21 है। थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं लैंग्वेज। कल आप लोगों को अगले क्लास में हम लोग देखे थे कि यह लैंग्वेज होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये वार्तालाप का एक माध्यम है, जरिया है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में। अब ये साउंड्स, हम बोले कि हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, जो आवाज निकलती है, उस आवाज को ही दर्शाने के लिए हम लोग कुछ चिन्ह देते हैं। यानी हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उन्हीं ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड्स कहते हैं। इससे पहले यहां बता दिए कि ये साउंड्स कितने हैं? 44 है। तो ये साउंड्स कितने हैं? 44 है इंग्लिश में। इन्हीं को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। 20 आपके वॉवेल साउंड्स हो गए और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स हो गए। अब आगे जो है हम लोगों का आगे का टॉपिक वो है व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर, ये लेटर क्या होता है? तो ये लेटर हम लोग इस लेटर को अब डिस्कस, इस लेटर के बारे में लिखेंगे। लेटर क्या होता है? ये लेटर बोलते हैं द symbol which represents sounds. The symbol which represents sounds is called letter. क्या बोले? लेटर। लेटर का डेफिनेशन यह है कि द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स साउंड्स इज कॉल्ड लेटर। यानी लेटर उसे कहते हैं जो साउंड्स को दर्शाए, उसे ही क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ये लेटर इंग्लिश में 26 होते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं लेटर, जैसे ए। हम लोग ए को दर्शाने के लिए क्या दिए? एक सिंबल दिए। ये क्या है? ए का एक सिंबल है ए। आगे बोले मेरे मुंह से एक साउंड आया, बोले बी। तो बी को दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे साउंड देते हैं। मुंह से एक साउंड आया, बोले सी। फिर आगे क्या है? डी।
इसी तरह से आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, लेटर हो गए, यानी आगे कहां तक चले जाएगा, एक्स वाई जेड तक, एक्स वाई जेड तक, ये सारे क्या हो गए, हमारे लेटर्स हो गए। अब अगला पॉइंट हम लोगों का है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल लेटर। अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस पे डिस्कस करेंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल लेटर, सभी लेटरों का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है। हम लोग अक्सर गलती करते हैं लेटरों का प्रोनाउंसिएशन करने में। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल लेटर, सभी लेटरों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये ए बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोग सही बोलते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन कोई दिक्कत नहीं। ए जैसे ए का साउंड आता है, ए बोले। दूसरा लेटर है हम लोगों का बी, तो बी ये भी ठीक है। तीसरा सी, कोई दिक्कत नहीं है। डी, ई, यहाँ स्टार्ट हो जाता है, यहीं से हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। इसको लोग क्या पढ़ते हैं, यफ पढ़ते हैं, यफ। जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एफ, एफ मतलब ऊपर वाला जो दांत है वो लिप्स पे पड़ेगा, एफ, ठीक है, ये एफ। उसके बाद आगे है जी, जी। उसके बाद एच, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं यच, ये यच नहीं है, ये एच है। उसके बाद ये आई, कोई दिक्कत नहीं है। जे, के, कुछ लोग इसको यल पढ़ते हैं, ये यल नहीं होता है, ये एल होता है। हिंदी में आप लिख के देख सकते हैं, ऐसे एल लिखा जाता है, ऐसे एल लिखा जाता है, ये यल नहीं होता है, एल होता है। यल कहना क्या है, गलत है, ये यल कहना गलत है, ये होता है एल, ठीक। उसके बाद इसको कुछ लोग पढ़ते हैं यम, ये यम नहीं होता है, ये होता है एम, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ना क्या है, एम। उसके बाद इसको कुछ लोग यन पढ़ लेते हैं, ये भी यन नहीं होता है, ये होता है एन। ध्यान दीजिएगा, एन, ओ, पी, इसको क्यों पढ़ते हैं कुछ लोग, नाक से आवाज निकालते हैं, नाक से इनका आवाज नहीं निकालना है, इसको पढ़ना है क्यू, इसको क्या पढ़ना है, क्यू पढ़ना है। उससे आगे चलते हैं आर, एस, टी, यू, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं भी, ये भी ऐसे नहीं होता, इसका साउंड जो है सही वी है, वी, ऊपर वाला दांत लिप्स पे पड़ेगा, वी। इसको बोलते हैं डब्ल्यू, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। कुछ लोग इस लेटर को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू कहना बिल्कुल ही गलत है, ये होता है डब्ल्यू। आगे है एक्स, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं यक्से, ये यक्से नहीं होता है, ये होता है एक्स। क्या पढ़ना है इसको पढ़ना है एक्स। आगे देखते हैं, आगे वाला लेटर है वॉय, ये क्या है, वॉय। और यहां पे भी लोग गलत करते हैं कभी कभी इसको भी बोलने में, ये जेड नहीं होता है। कोई भी आपको अगर जेड बोलेंगे तो उनको बोलिएगा कि भाई ये जेड नहीं होता है, ये क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है। तो हम लोग देख लिए कि ये सारे लेटरों का सही प्रोनाउंसिएशन, जहां जहां जिस लेटर को गलत पढ़ते हैं हम लोग, उस लेटर को हम घेरा लगाएंगे और उस लेटर को रिपीट करेंगे। एक एफ गलत पढ़ते हैं हम लोग, इसको गलत पढ़ते हैं अक्सर, इसको गलत पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये और एक ये लेटर, एक ये और ये सारे लेटर जितने को गोला लगाया गया है, जितने को घेरा गया है, उन सबको अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं इन सारे लेटर का। तो इसको क्या कहां से बोलना है, इसको बोलना है एफ, एफ। ऊपर वाला दांत लिप्स पे पड़ेगा, एफ। अब ये नहीं कि बाहर लेके आ जाएंगे, जहां तक भीगा हुआ रहता है वहीं तक, एफ। उसके बाद दूसरा, इसको यच नहीं पढ़ के इसको पढ़ेंगे एच। क्या पढ़ेंगे, एच। क्या पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे इसको। आगे देखते हैं एच। उसके बाद इसको क्या पढ़ना है, एल पढ़ना है, इसको पढ़ना है एल। क्या पढ़ना है, एल, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये लेटर, इसको क्या पढ़ना है, एम पढ़ना है, एम। क्या पढ़ना है, एम पढ़ना है। ये एन पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, एन पढ़ना है। आगे थोड़ा चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें लोग भी इसको बोलते हैं, ये भी नहीं है, इसको पढ़ना है वी। इसको क्या पढ़ना है, वी। आगे देखते हैं, इस लेटर का सही प्रोनाउंसिएशन होता है डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू। लोग इसको डब्ल्यू बोल देते हैं, ये डब्ल्यू नहीं होता है, ये होता है एक्चुअली में डब्ल्यू। ये एक्स नहीं होता है, ये होता है एक्स। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक्स। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक सही नहीं होगा आपका प्रोनाउंसिएशन।
तो इसको क्या बोलना है, एक्स बोलना है। ये वाई और ये जेड, इसको जेड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जेड। क्या पढ़ेंगे, जेड पढ़ेंगे। लास्ट वाला पॉइंट क्या था, अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है या अल्फाबेट किसे कहते हैं। इसको क्या पढ़ना है, अल्फाबेट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट क्या होता है, सबसे पहले द सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ लेटर, the sequence of letter is called alphabet. The sequence of letter is called alphabet. मतलब लेटरों को जब हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस में, एक के बाद दूसरा। जैसे सबसे पहला लेटर आता है इंग्लिश में ए, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है सी, डी, इसी तरह से चलता रहेगा ई, एफ, जी, एच, आगे ऐसे ही से चलते चलते लास्ट में एक्स, वाई और जेड। इन्हीं सब मतलब सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा, पहला के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से जब लिखे हुए रहे तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट।